बिना पिछाण मायड़ बासारे बिना क्या रो राजस्थान क्या रो राजस्थान बासा अपनी बोलियो दे जाओ थे मान बासा अपनी बोलियो दे जाओ थे मान राजस्थानी कम नहीं राजस्थान कम नहीं राजस्थान। राम राम सा आप देखना रहे हो केबीपी राजस्थान। आप देखना रहे हो कि मेरे पीछे दो यात्री आना रहे हैं जिनकी साइकिल यात्रा करना रहे हैं। वह राजस्थानी भाषा की मराठी भाषा की पीढ़ है बंगी भी भाषा की मान्यता के लिए पूरे राखो राजस्थान लगातार संघर्ष करना रहे है 75 वर्ष इसके लिए आज वहाँ सूरतगढ़ से संसद तक की यात्रा स्टार्ट करी है और संसद की जिसकी वह आज आपको मांग पत्र है वह संसद भवन में सौंपागा और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी आपको मिल गए ज्ञापन सौंपने के बाद में वह राजस्थान की भाषा की मान्यता की मांग है वह लगातार करना रहा है। आज मातृभाषा दिवस का अवसर मैं ई भाषा आंदोलन की शुरुआत 75 साल से लगातार संघर्ष जारी है। आप देखे हो कि वह यात्री भी अठू गया है और इन यात्रा के माध्यम में वह संदेश देना चाहा है कि हमारी भाषा ने ताड़न क्यों लाग रहे होते, हमारी जबान पर ताड़ो क्यों। आज मैं इन वीडियो के माध्यम में थाने बताना चाहूँ कि सारी भाषा ने मान्यता है और हमारी भाषा ने ताड़ो क्यों, हमारी जबान पर ताड़ो क्यों। जय राजस्थान जय राजस्थानी। तो सारा ने राम राम घनी घनी। आज 21 फरवरी है, विश्व माइड भाषा दिवस है। तो बिंगी भी थाना बहुत बहुत घनी घनी शुभकामना। आज सारा राजस्थानी जितना भी है ताड़ू है मांगे सहयोग हूँ मांगे आशीर्वाद हूँ। एक मिशन एक संदेश लेके जान लग रहे हैं दिल्ली तक साइकिल यात्रा को। तो आज अभी 11:15 बजे हूँ रवाना होवांगा सूरतगढ़ भगत सिंह चौक हूँ। तो थार सारांगो जी को हमारे ऊपर आशीर्वाद बने रहे और आई कामना करा कि जल्द अपनी केंद्र सरकार और स्टेट मान सुने और अपनी भाषा की मान्यता दे। जय राजस्थान जय राजस्थान। को चेताते हुए भाषा की मांग को लेकर दिल्ली पहुंचेंगे। तो श्री शिशुपाल जी और श्री रामचंद्र जी सारणीवाल से मेरा आग्रह कि थोड़ा सा वे आगे आए ताकि यहाँ उपस्थित प्रत्येक श्रोता और राजस्थानी भाषा को मान्यता देने का इच्छुक आपको देख सके कि कौन है जो कि इस आंदोलन को इस आवाज को दिल्ली तक लेकर जा रहा है। तो जोरदार तालियों के साथ हम हमारी इस आवाज को गति देने का काम जहां ये दो युवा कर अवसर रहा कि 20 नंबर की राजस्थानी चतुर्थ पेपर में आरएस मुख्य परीक्षा के चतुर्थ पेपर में जोड़ी गई थी। और मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि तब आश्रम में राजस्थानी पढ़ाने का दायित्व जो है वो श्री मनोज स्वामी ने संभाला था और उसको बखूबी अंजाम दिया था। तो जोरदार तालियां श्री मनोज स्वामी के। और अक्सर हम बात करते हैं कि साहित्य के माध्यम से बच्चों में शब्द शक्ति, विचार शक्ति और कल्पना शक्ति विकसित होती है। तो आपको मैं जानकारी भी दे दूं कि श्री मनोज स्वामी एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, लेकिन इतने सहज सरल दिखते हैं कि हम सोचते होंगे पता नहीं श्री मनोज स्वामी कैसे लगते होंगे। आज आपके सामने प्रत्यक्ष हैं, साक्षात हैं, जो कि हमें गाइड कर रहे हैं। और दूसरे व्यक्तित्व हैं श्री राजेश चड्ढा जो कि सेवानिवृत्त उद्घोषक है आकाशवाणी सूरतगढ़ से। उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वे भी यहाँ पर आए। और जहाँ तक मैं जानता हूं कि अधिवक्ता श्री राजेश कड़वासरा यहाँ उपस्थित हो चुके हैं, तो उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वे आए। और भी जो
राजस्थानी जन कल्याण संस्थान है, जो कि मातृभाषा, संस्कृति और शिक्षा सेवा में काम करने का इच्छुक है, उनके जो भी सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि वे मंच पर अवश्य पधारें, ताकि हम सब लोग इस बात को देख सके कि कौन कौन व्यक्तित्व हैं जो कि ये संचालन कर रहे हैं। मैं सर के नाम से परिचित नहीं हूँ। डॉक्टर गौरी शंकर, सॉरी, हाँ, मेरे को बताया गया था डॉक्टर गौरी शंकर जी। बहुत बड़ा काम है राजस्थान में छात्र मोर्चे का। सौभाग्य है कि डॉक्टर गौरी शंकर उपस्थित हैं, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बगैर किसी औपचारिकता के अब मैं आग्रह करूंगा श्री मनोज स्वामी से कि वे मंच पर पधारे, क्योंकि इस विषय वस्तु पर उनका बड़ा विस्तृत काम है। तो वो हमें जानकारी दें कि राजस्थानी को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान देने से हमें लाभ क्या होगा और क्यों ये स्थान मिलना चाहिए। आदरणीय श्री मनोज जी स्वामी। कद हुए तेरे बिना पिछाड़, खाली धड़री कद हुए तेरे बिना पिछाड़, मायर बासारे बिना क्या रो राजस्थान, क्या रो राजस्थान। भाषा अपनी बोलियो जे जाओ थे मान, भाषा अपनी बोलियो जे जाओ थे मान। राजस्थानी कम नहीं राजस्थान, कम नहीं राजस्थान। आदर जो गुरु जी और मेरा जिनका बड़ा है, आज जो गुरु जी नथुराम जी कलवासिया जी, भाई जी ओम जी और आज की युवा दो ऊर्जावान शख्सियत आपने सामने खड़ी है और आप सब मोटेरो। थोड़ी सी बात करने का अवसर है, थारे से बात करा क्योंकि क्लास में जावा तो बढ़तो बात हुए को नहीं, एक क्लास में बात हुए। आज खुल के बात करा थे। सबसे बड़ी बात तो आ सोचो कि आ लड़ाई किंग है, आ लड़ाई है। अभी चड्डा जी साहब बात करा कि अन्य दिन ठा पड़ती सी नहीं कि आ बात के है भी दिन माने बाजार नसी करने की जरूरत कौन पड़े। आ लड़ाई थारी है, मैं लोग थारों पहली समझ गया, मारू पहली और लोग समझे। 80 साल हो गया पूरा इन संघर्ष में चालते ने भाषा की मान्यता की लड़ाई में लड़ता ने। जब प्रदेश प्रांतां गठन हुआ, देश आजाद होने के बाद में देश का गठन हुआ नहीं, सारी प्रांत वाइज प्रत्येक भाषा बांग्ला भाषा ने मान्यता दे दी। फिर वो 14 भाषा हुई, फिर 16 हुई, फिर 18 हुई और फिर लास्ट में 4 और 22 हुई। राजस्थानी की बारी फिर हो गई। धोखो दियो राजस्थान के लोग पैर जीप काट के थाली में परोस के भारत ने सौंपी है। कोई लोग केवे नहीं कहीं से हिंदी कमजोर जी फलानो जी, कुछ भी को नहीं है। जब 22 की कौन टांग टूटी तो 23 से तो कोई फर्क कौन पड़े। नुकसान की न उसी थारे लिए लड़ाई थारी है, सीधी सीधी सच थारी है। गुरु जी कहो कि क्या फायदा उसी, मैं कुछ एक आदमी बता दो तो वो नुकसान उसकी, सारा फायदा ही फायदा है। अब फायदा रोजगार रीट की परीक्षा सारों छोटी लेवल की परीक्षा है कि लोग तैयारी करो, गुरु जी तैयारी कराओ। बहुत सा बच्चा मास्टर लगे है, बहुत सा बच्चा मास्टर लगे। एक पीड़ाजनक बात आपसे साझी करनी चाहूँ। मैं लोग गौरी शंकर जी, सीताराम भाई जी, सरसान सारों मोटा आदमी खड़े हैं। एक छोटा सा भाई जी, एक मोटा सा भाई जी, 2 यात्रा में तैयार है। मैं लोग यात्रा 2005 में गया, 8वें सूत्र के 11 जना 2005 में एक यात्रा निकली, फिर मैं शामिल हुआ। तो रीट की परीक्षा के माँ प्रदेश भर में दिया, मान लिया आप लोग जा रहे हो, जान गया लिम्बा जी परिचय हो गए थे, जान गया थारा परिवार का लोग जान गया। जड़ कर गुजर सिमट जान जी की भाषा खातर एक छोटो सो आदमी शिषपाल जी लिम्बा जी का साइकिल पर दिल्ली पुग्या। ये मेल पुग्या जना 8 एक छोरो आयो मेड़ता से महेंद्र सिंह सांधु जमा जमींदार आदमी ठेठियां लगे जाने सूड़ करतो छोरो आए है। 25 साल को जवान हो और पर ढूंढ तो आपा तो बड़ाई में शंका नहीं कि घर क्या जावांगा और जावांगा, औपचारिकता करा, फोन मिलावा, नंबर लेवा,
बिना औपचारिकता जड़ू जड़ू मतलब कोई फिटनेस को नहीं सीधो ही कुर्तियों बजाऊंगे पहनो दाढ़ी सी बदड़ी सूट करतो जाना है मेवाड़ को मेड़ता छोड़ पूछ तो घर रहूंगी तो जैसे मैं ऊपर रहूँ तो ये क्या राम 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 गा भाई क्या जी मैं महेंद्र संधू राठे भाटिया जी आश्रम में मैं तैयारी करने खतरा है पीड़ बताऊं मेरी पीड़ थारी भी होनी चाहिए पूरे देश के लोग होनी चाहिए हमारे दुकानदार है शहर का अने भी मेरे बहुत मोटो ओढ़ है क्योंकि भाटिया सभा इतनी दूर में तो भगत सिंह वाला ने ओढ़ जैसा आमतौर से गणकरा मेरे साथियों ने दुकानदार ने भाइयों ने भतीजा ने ठाई को क्या आज क्या मुझसे रोड है थोड़ा बेड़ा क्या हो रहा बेटी बापो थे अखबार पढ़ो मोदी जी कह करो फलाने जी कह करो फलाने यूक्रेन में युद्ध चल रहा है भी मैं केवल बाकी खबरें रखो थे देश की याद भी खबरें रखो आज अपनी माँ भाषा को दिन है जी हाँ होली दिवाली आप मनावा जी हाँ अपनी माँ भाषा को दिन है तो वो महेंद्र संधू छोरो आयो मेरे को कि गुरु जी मैं तैयारी करूंगा बहुत अच्छी बात है बता मैं कैसे करूँ वो आर्थिक स्थिति में बहुत ही कमजोर हो तो मैं गुरु जी भाटिया जी आश्रम में भी व्यवस्था है नहीं साथ में घर है भाई जिसमें है जिसमें हाजिर है कोई दिक्कत को रोटी पानी बन जी पण मन जी की पीड़ाजनक बात बताई पण के गुरु जी मैं सिंधी भाषा भरूं रीट में दुर्भाग्य देखो सिंधी भाषा रीट में है गुजराती भाषा रीट में है पंजाबी भाषा रीट में है अंग्रेजी भाषा रीट में हिंदी है संस्कृत है बड़ो दुर्भाग्य है राजस्थानी को नहीं राजस्थान में राजस्थानी नहीं तो गुजरात में जाके उसी के पर सिंधी शू भरी और वो पास हो गयो सौभाग्य से वो आज मास्टर है वो जैसे भी कोई आयोजन है जो 21 फरवरी को आप 30 मार्च को या जो भी आप आयोजन करा भी वो फोन करा कुछ टाइमलाइन आप बात बताइए कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है राजस्थान को जय जल में मीरा ने गांव को छोड़ो और बिना सिंधी भाषा से रीट पास करनी पड़ी सिंधी भाषा में करके वो नौकरी लाग्यो और आपकी माँ भाषा में कौन लाग्यो सारा पहलो मोटो लाभ है नहीं जिसके दिन राजस्थानी ने मान्यता मिल गई या राजभाषा ही बना दी 20 दिन हमने कठी बस कि राजस्थानी सब्जेक्ट का तो कठी जाने की जरूरत कोई की वाटेगा जय जल में आपा ने कहा है कि डोई क्या ने केवे हांडी क्या ने केवे अराई क्या ने केवे इडूनी क्या ने केवे अभी लेते प्रश्न पूछ लियो गोड़ साधना पर पीछे इडूनी क्या ने इडूनी खातर मुंह बाहर ना क्या लोग इडूनी क्या ने केवे मैं कि गुरुजी इडूनी में तो लोकगीत है आपने लोकगीत के माध्यम से हर चीज की जानकारी है तो कहना मतलब मेरे रोजगार का जिका अवसर है नहीं मैं थारे लिए खुला है अब आज की तारीख में एक वैकेंसी निकले पढ़े लिखे लोग जाने मैं बहुत कम पढ़े लिखे आदमी हूँ वैकेंसी निकले नहीं कि इस सीट के लिए 4 अभ्यर्थियों को आवेदन मांगा जाता है और इसके लिए राजस्थान के अन्य राज्यों के अभ्यर्थी पात्र होंगे लाइन लिखेड़ी वैसे विज्ञप्ति दोबारा पढ़ लियो कभी जबकि राजस्थान वाला छोरा भारत की किसी प्रांत में जाके आवेदन कौन कर सके अभी पंजाब में सरकार बनी आम आदमी पार्टी की जगह बैठे मुख्यमंत्री पास सीधो आदेश कर दियो जोड़ा में मेरे सरउस्मान का लेड़ा बढ़िया मेरा रखे सागे ले था दिखाने खतर दिखा ने केस को आदमी गप मारो गप को नहीं बात लिखो है कि पंजाब के अंदर कोई भी गैर पंजाबी येन केन पर के कोई सिफारिश हो कोई दबाव से नौकरी लायक के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर जाना चाहिए तो बेटे मार ले छोरा छूट को नहीं राजस्थान बाहर जाने के मान तो बाड़े में रोक दिया और थे सारो बाहर बैठे आप आस के कहा तो मार लेने छूट दे दो थे जाओ किसी को पढ़ाई से को कमजोर थोड़ी हो विकास से 90% लेके आगे कंपटीशन तैयारी करो और भाटिया आश्रम में तैयारी करना अपने आप में वो है कि अभी काबिलियत को एक प्रमाण है तो आपा बारे कौन जा उसका थे IAS पास कर ली RS पास कर ली सीट कटे खाली है गुजरात में खाली IAS की गुजरात में इंटरव्यू बैठे वो ठेठ गुजराती को पर्सन कर सी चाहे सॉरी सर बाय पे किसी सॉरी सर बाहर जाओ सीधे सीधी रोजगार से जुड़ेलो पर्सन है दूसरी बात में एक आपने आप बताने दो लोक संगीत कला साहित्य को इतना इजाफा हुआ है पर्यटन में आज भी पूरी दुनिया में पर्यटन के नाम पर अगर सरकार चाले सरकार ने कमाई हुआ तो राजस्थान में ही हुआ है पर पर्यटन की दृष्टि से आज भी राजस्थान सिरे है और बाद में और सिरे हुए किया हुआ पंजाब में जो उदाहरण के रूप में आपने सारे पंजाब है पंजाब के अंदर क्या है तुम भी बजाने में PhD कर लो थे डॉक्टर बन गया PhD का तुम भी बजाने में है और सर्विस ला के ₹1 लाख महीने की नौकरी और आपने रावण जिस हथियार देखे उससे रावण तो कभी सुनियो भी उसी मैं जाऊँ नहीं हनुमान जी खेजरी कदी कदी गुरुजी चल रहा जी आख्या माँ स्वाद है नेमिया बात में बनाओ जी बात को बटे देख रहे बापू एक बूढ़ो तो एक आदमी बच्चे शायद सूत्रगढ़ में तो वो यहाँ बजावे वो गीत तो आप लोग को सुने यहाँ बजावे टून
कोई थार पर को जावे सूझवान चढ़ा जी पर को 10 रुपया दे दे, मोटी मोटी रकम 10 रुपया। करने कोई 2 बूंदी, एक लड्डू को बोरो, कोई एक चिटकी को बोरो, आप भी कमाई वे 60 दिन। और मुकाबलों को नहीं साज को कोई दिन गाने में बजाने में एक ले साज के माँ पूरी जी संगीत की थारी महफिल लगे बिना वो लहरे छोड़ सके। तो लोक कला साहित्य संगीत में तो इजाफा मिलेगा, में दबाओगी नौकरियां होगी, तो ऐसी चीजें है नहीं। और दूरदर्शन आकाशवाणी, आज सूत्रगढ़ आकाशवाणी नहीं आपने, आकाशवाणी में कम से कम मैं अंदाजों बताऊं, मैं पक्को तो आपने चढ़ा जी बता सी 100 जना कैजुअल अस्थायी रूप से नौकरी करे। एक ड्यूटी का 1300 रुपया मिले बने, राजधानी अनाउंसमेंट करे नहीं 1300 रुपया एक ड्यूटी का देवे, और मिनिमम 5 ड्यूटी पोस्ट में मतलब देवे। तो एक तरह बेरोजगारी तो किन की दूर हुई है, नौकरी लग जाओ वजना तो भाई 60-70 हजार रुपया बट आकाशवाणी दूरदर्शन दोनों अपना सरकारी संस्थान है। वहां थे कभी रेडियो सुनियो है, सुनियो गए आप राजस्थानी में समाचार सुनो। सरकार 90% मान्यता दे रखी है, 22 भाषाओं ने मान्यता है नहीं, 22 भाषाओं ने जिका लाभ केंद्र राज्य सरकार देवे राजस्थानी ने मिलने लग रहे। 11वीं से लेके 12वीं BA MA नेट और स्ले हम सारा में राजस्थानी ने मान्यता दे रखी है सरकार। नेट में अभी गुरु जी गौरशंकर जी निनीवाल जी को जिक्र करो, नेट से राजस्थानी करके DRF करके सरकारी खर्चों की PhD करी है, गरीब घर का मेरे तरिया मजदूर आदमी और सरकारी खर्चों की PhD करी है। 10 छोरा आपने आज भी सरकारी खर्चों में राजस्थानी में PhD करने लग रहे, सरकार देवे माने फेलोशिप GRF जिकन थे को। तो कठिन बात को नहीं, कमी को नहीं। 4 मोटा पुरस्कार जिका 50,000 लाख रुपया है, दूसरी भाषा ने देवे वे भी राजस्थानी ने देवे, जिका 2018 पुरस्कार आपने सूरतगढ़ में मिलो है। तो कोई छोटी बात को नहीं, सारी जगह जरूरत पड़ेगी। हर चैनल पर कितना कलाकार, शिषपाल जी लिम्बा एक एथलीट है, पैरालंपिक खिलाड़ी भी है, लेकिन मेरी साथ यूट्यूबर भी है, वीडियो भी बना हुआ है, आने आपको खर्चा जोगा में पैसा भी कमाई है। और थे देखिए कम से कम 16 जना की टीम है प्रदेश में जिका राजस्थानी भाषा पर काम करने लगे है। तो कठिन आ बात सपने में भी सोच रही कोनी कि कोई भाषा की कमजोर कोई कमजोर कोनी है। अब रही बात राजस्थानी साहित्य में की चीज है जिसकी मान्यता मिलनी चाहिए। गुरु जी के 2500 साल पुराना इतिहास है, राजस्थानी भाषा को लिखित दस्तावेज है। शिषपाल जी सारडीवाल जी गुरु जी आने में पूछो गुरु जी थे, आने में शब्दकोश राजस्थानी वो एक शब्दकोश 11 खंडा हो और सरकार अन्य चिट्टो ही शब्दकोश है। साधना वो बाबा विष्णु को शब्दकोश साइकिल ले चलता है, साइकिल पर सेट करके चलने को नहीं। एक जवान उमर सीताराम भाई जी चक्की लिजाज कहते हैं। एक शब्दकोश विषा कम से कम 13-14 शब्दकोश है राजस्थानी में, जिसमें 2,60,000 शब्द है। दुनिया की कोई भाषा के लिए शब्द को नहीं। सारी दृष्टि से मजबूत आपा, सारी दृष्टि से सारो बड़ो प्रांत आपनो लोक संस्कृति साहित्य और कला की दृष्टि से आपा सारा मजबूत बिना बावजूद भी अपनी भाषा ने मानता को नहीं, तो बहुत ही बड़ी दुखदायी बात है। और वो जो है प्रयास निश्चित रूप से सफल होगा। अब एक बात मैं मेरे काल दे और कहता हूँ, रीस ना करियो गुरुदेव है कि गुरु तो सदा समय करता रहे, उदंड हुए टिंगर मैं भी ले रहा हूँ उसके कभी थाने डांट दे, रोज के रोज पेपर ले हुए पर्सन ले हुए की डांगे रोज के रोज पढ़ावे की नहीं है। तो मेरे भी एक बात है, अब वसुंधरा गुरु जी को चरम गुरु जी को जो आपा मंडल है वो बहुत मोटो उत्सव है। सूरज जी को सुहापा मंडल है, भगवान सूरज को सुहापा मंडल है। क्यों है कि लहरा वसुंधरा जी आया है सूरजगढ़ में, मुख्यमंत्री हिजना स्पेशल बुलाया भाटिया जी ने और कन्ने बिठाने यहाँ थे बैठा, दो दोस्त यार भाई बैठे यहाँ बिठान के पूरी सभा में मार्गदर्शन लेती रही। और मैं लोग बारे खड़े रहे ज्ञापन देने हमारी बारी कोई आई, मैंने बड़न कौन दिया माँ गुरु जी आज चाहे आज राजस्थानी मान्यता मिलती थी। मैं आज गुरु जी ने बात की है कि आज गुरु जी घोषणा कर दो तो बिना मान्यता निर्माण ही को नहीं। राजभाषा तो आज मिनट में बना सके, सरकार 10 मिनट को फैसला है। छत्तीसगढ़ और झारखंड 2 राज्य में 2018 में जिसकी सरकार बनी वह आपकी मातृभाषा ने राजभाषा बना दी, बट मान्यता ही कोनिमा भाषा ने आज भी बना दी। छत्तीसगढ़ झारखंड का मुख्यमंत्री दोनों 2018 में 2023 में आपकी माँ भाषा में सौगंध ली है, संविधान की जी पद की सौगंध राजस्थानी में ली, आपकी भाषा में छत्तीसगढ़ी झारखंडी में ली है। मैंने मान्यता आज तक को नहीं। तो एक देश है जिसमें 2 कानून क्यों जब बम है और कोई प्रावधान के माँ आपने जगह 5 MLA अभी अनाउंसमेंट में आपने डाला बाकी हमारी माए भाषा राजस्थानी शब्द ले कहनी जी प्रावधान को नहीं।
भाषा ने मान्यता को तो मान्यता तो अंग्रेजी ने नहीं कोनी, अंग्रेजी ने मान्यता को नहीं है। ये बात आपने ऊपर छा रही है। अब और तो इस बताओ के बताओ सर, बताओ थारो कोई सवाल है, प्रश्न है कि दिमाग में बाद में गुचर गुचर ना करियो, नहीं तो आज तन मन से समर्पित हो जाओ। और 8वां संपन्न होने के बाद में 20 करे बाद में मैं आज गुरु जी को लेटर लिखाऊंगा 2, एक प्रधानमंत्री के नाम और एक मुख्यमंत्री के नाम। डबल इंजन सरकार है और अपन जी की ऊर्जा परमाणु बम है प्रवीण भाटिया जी ऐसा सी तो मान कर देती थी। जय राजस्थान, जय राजस्थान। परम आदरणीय भाई साहब श्री मनोज जी स्वामी ने हमें विस्तार से बताया कि राजस्थानी को मान्यता क्यों, और जैसा कि इन्होंने कहा है कि मैं 2 लेटर्स लिखवाऊंगा, 2 पत्र लिखवाऊंगा सर से, एक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हेतु और दूसरा माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल हेतु। तो मैं उन पत्रों को लिखने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ना सिर्फ हम पत्र लिखेंगे बल्कि आश्रम का प्रत्येक विद्यार्थी भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये संदेश पत्र के माध्यम से भेजेगा। तो ये दायित्व चलिए हम लोग लेते हैं, लेकिन आपका आशीर्वाद, सानिध्य और मार्गदर्शन जो हमेशा मिलता रहा है वो सतत आगे भी हम पर बना रहे। समय हमारे पास बेहद कम है क्योंकि 11:15 बजे के लगभग हमें रवाना करना है दोनों योद्धाओं को राजस्थानी भाषा की मान्यता हेतु। तो बगैर किसी औपचारिकता के मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा डॉक्टर गौरी शंकर निम्मीवाल को कि वे मंच पर पधारें। आप राजस्थानी भाषा को मान्यता देने हेतु जो युवा मोर्चा है, जो छात्र मोर्चा है, उसे देखते हैं, मार्ग निर्देशित करते हैं। समय को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय गौरी शंकर जी से आग्रह करूंगा कि वे कृपया मंच पर पधारें। राजस्थानी जन कल्याण संस्थान कानिशों आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस माथे राखेड़े कार्यक्रम में आपनो गणमान्य स्वागत करूं। आदर जो प्रवीण जी भाटिया, आदर जो मनोज जी स्वामी, राजेश चड्डा जी और भाई शिषपाल लिम्बा, हरमोटियार, रामचंद्र सरडीवाल जिसकी हूंस दिखाई है वह हूंस लाडला 23 सालों से मैंने भी एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में काम करने का मौका मिलो है। माइड भाषा राजस्थानी छात्र मोर्चो आखिर राजस्थान में और पूरे देश में काम करो है। 2-3 में उदाहरण आप जानकार रूप में बताना चाहूँ कि 21 फरवरी ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर मैं जोधपुर में जयनारायण विश्वविद्यालय रो विद्यार्थी रहे हूँ, भटुई नेट JRF कर PhD करी। तो मैं 21 फरवरी ने राजीव सर्किल पर वो धरना लगा था और दिल्ली में भी जंतर मंतर पर धरना दियो, जगह में राजस्थान से लगभग 8-10 हजार लोग पूरे देश भर से बड़े भेड़ा हुआ। और वह बात 6 सितंबर 2015 री है। उन टाइम अर्जुन राम जी मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत जी सांसद था। उन धरने रो इतना प्रभाव हो कि थोड़े दिन बाद में प्रतिनिधि मंडल मिल राजस्थानी भाषा रो माननीय प्रधानमंत्री से मिलो और वह आश्वासन दियो उन टाइम कि बेगी में राजस्थानी ने 8वीं अनुसूची में दर्ज करा ला। तो आंदोलन का कई रूप है। मैं आज इन मौके आप सगड़ा युवाओं से जगह प्रतियोगी परीक्षा और तैयारी कर रहे हैं वहाँ इन मुद्दे ने अच्छी तरह से समझ लियो है। आपसे एक निवेदन है, आप ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप जो अपडेट है सोशल मीडिया के माध्यम से इन बात ने आप ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करोगा और मांग करोगा प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री से कि राजस्थान में पहली राजभाषा राजस्थानी बनाई जाए और 8वीं अनुसूची में राजस्थानी ने शामिल करी जाए। 18 भाषाओं संविधान की 8वीं अनुसूची में ही 25 अगस्त 2003 ने राजस्थान विधानसभा से सर्वसम्मति से संकल्प पारित हो है कि राजस्थानी ने मान्यता दी जाए 8वीं अनुसूची में। बिंग उपरांत भी
बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी 4 भाषाओं ने 2004 में मान्यता दी थी, पर राजस्थानी ने कौन दियो। क्यों कौन दियो? कि आपने जी वोट की ताकत है, पर वोट की ताकत अपन दिखानी पड़ेगी, युवा ने बोलना पड़ेगा। और आने वाले टाइम में अपन अगर आह्वान करो जाए, जितना भी राजस्थानी का जुड़ेगा, जिसका संघ ने भी आह्वान करे कि राजस्थानी की मान्यता पर युवा सड़कों पर उतरे, तो आप लोगों को सुझाव करा कि आप सड़कों पर उतरोगा और आप इस बात ने जितना अहिंसात्मक रूप से वो आंदोलन चल रही है लाडला 75 साल से भी आंदोलन ने आप अहिंसात्मक रूप से जीता ला। आई इन मौके में आपसे अर्ज करूं भाई शिषपाल लिम्बा जी, रामचंद्र साडीवाल जी और आगे पूरी टीम जो कि होश दिखाई है, जो कि उर्मा का साथ है संसद में आपका सांसद चेतावागा, तो आप इन आंदोलन में किन रूप में किन माध्यम से आप काम कर सका, वो आपसे अर्ज है कि दीपे वारा देश जारो साहित्य जगमगे। तो आपनो जो साहित्य है, आपने जो की मांग है, ती मांग ने आप पूर्ण कराला। जो की नई शिक्षा नीति के तहत बच्चे की प्राथमिक शिक्षा है वह मातृभाषा में होनी चाहिए, ये बहुत ही अलेख उदाहरण है। तो आज इन मौके अंतर्राष्ट्रीय माइड भाषा दिवस में आपने गणमान्य स्वागत शुभकामनाएं प्रेषित करूं और इन मांग ने आप किन माध्यम से आगे पहुंचा सका। और आदर जो प्रवीण जी भाटिया जी रो बहुत बहुत आभार कि इन यात्रा रा आप मार्गदर्शक के रूप में मारो मार्गदर्शन कर रहे हो भाई शिषपाल लिम्बा और रामचंद्र साडीवाल। और एक और आपसे अर्ज है कि जटा जटा ये यात्रा लेर फूगा आपना जितना भी जानकार है आगू आ गए वहाँ लोगों ने भी वो मैसेज करो कि 2000 मोटियार इन यात्रा ने लेके आ रहे हैं पीढ़ी बंगान मानगढ़ है राउसर और बाद किन माध्यम से आप बात ने सपोर्ट कर सका। आप मोको आभार। जय राजस्थान, जय राजस्थान। और निसंदेह आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि डॉक्टर गौरी शंकर ने आह्वान किया कि प्रत्येक व्यक्ति को जहां जहां उनके मित्र इस रास्ते में हैं, रिश्तेदार हैं या परिचित हैं, सगे संबंधी हैं, आपको संदेश देना है कि श्री शिशुपाल और श्री रामचंद्र जो है ये यात्रा लेकर आ रहे हैं, तो उनका स्वागत किया जाए। चाहे वो स्वागत बिल्कुल संक्षिप्त हो लेकिन हो अवश्य। अब मैं चूंकि समय का हमारे पास बहुत ही अभाव है, तो बगैर किसी औपचारिकता के जो राजस्थानी जन कल्याण संस्थान है इसके उपाध्यक्ष अधिवक्ता श्री राजेश कड़बासरा को आमंत्रित करता हूं अपने संक्षिप्त उद्बोधन के लिए। जय जय राजस्थानी साहब। पुरानो जिलो सोडलगढ़ और वर्तमान नाम सूरतगढ़ धरती ने प्रणाम करूं। ये काम वास्ते आदर जो गुरुदेव प्रवीण जी भाटिया, मनोज जी स्वामी, डॉक्टर गौरी शंकर जी और बहन अंकिता और अन्य भी कोई भूलवश नाम रह जाए तो माफी चाहूँ। एक बार पूछती क्यों वीडियो उठाओ, शिषपाल जी कद में थाने जितना छोटा दिखा है, ये है कौन? आंगो हौसलो बहुत बढ़िया है। अरे इतना सामी खड़े है, रंग समर्थन सारू गुरुदेव के एक आह्वान पर आया है, आंगो बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थी को बहुत कीमती समय है, मैं विद्यार्थी रह रहा हूँ, मैं भी पॉइंटा में रह रहा हूँ। तो आज जो विश्व मातृभाषा दिवस है, इन भी आपने ध्यान देना चाहिए। आगामी परीक्षा खाने उसका प्रश्न आवे कि कदों शुरुआत हुई और क्यों बनाई जाए। थाने ध्यान में जिंदा अपना देश आजाद है, बीटेमी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बनया। तो जो को पूर्वी पाकिस्तान जो आज वो बांग्लादेश है, बिंग है लोग आपकी बांग्ला भाषा का आवाज उठाई और पश्चिमी पाकिस्तान बोलो कि सिर्फ और सिर्फ उर्दू। पूर्वी कौन बड़ी बोलना, हमारी तो बांग्ला। बी टाइम 4 लड़का बैठेगा शहीद होया आपकी बांग्ला भाषा का तरह। और सर्वप्रथम 21 फरवरी 1952 आपको वो दिवस मनाना शुरू करो। और भी शहीद दिवस ने यूनेस्को के काम करो आपने सब गुरुदेव 1999 माने 17 नवंबर 1999 विश्व मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा करी। आ चीज बेहद विशेष है। आपा जी को भी दिवस है कदों शुरुआत हुई और के कारण है वो अपन ध्यान रहना चाहिए। तो आप सगला साथियों कोई गणिमान निवेदन है कि ये चीज को अपन आगे प्रचार करना है, अपनी भाषा मानता लेर मारनी है, अपन कतई नहीं डरनो भी अपने नुकसान हुई। साची बता दी तो जी हिंदी व्याकरण है, भाई व्याकरण है, घणो अंतर कोनी, आपा बोलना बस वो तो ही अंतर है।
सब पहले अपन के थारी तो किसी राजस्थानी जकम नेट वे पीएचडी वे जेआरएफ वे ते माने 12वीं कराओ बीए कराओ एमए कराओ कोनी तो के कौन कराओ पहले लेके 10वीं तक कौन पढ़ाओ जका आप मागी पेट हुआ समझ लो सीख के आवा जो 4 साल 5 साल को बच्चों हो गए स्कूल जाने लगे तो क्या बस सीख चुके हैं वो अपना एकदम शब्द को भंडार जीरो करके स्कूल में जाओ इन वास्ते अपन आवाज उठानी है कि हमारी भाषा मान्यता प्रदान करो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय राजस्थान, जय राजस्थान। श्री राजेश कड़वासरा ने बहुत ही बुलंद आवाज में ये भी बताया कि विश्व मातृभाषा दिवस क्यों मनाया जाता है और इसमें बांग्लादेशियों का क्या योगदान रहा। आपको भी जाकर एक बार इस बारे में अवश्य पढ़ना है। अब कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के रूप में मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री राजेश चड्ढा को, जिनकी दमदार आवाज आपने हमेशा सुनी है और एक बार फिर से सुनने जा रहे हैं एक संक्षिप्त उद्बोधन के लिए। प्रिय प्रवीण जी, भाई मनोज जी और सभी साथी राजेश जी, डॉक्टर गौरी शंकर, रामचंद्र और हमारे शिषपाल जी और आप सभी छात्र, मैं हिंदी भी बोल सकता हूँ, राजस्थानी बोल सकूं, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश और मैं उर्दू में भी इस मौजूद को बहुत तफसील से आपको बता सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हिंदी से आप तक बात पूरी पहुंचेगी। अंग्रेजी की एक कहावत है कि लैंग्वेज इज ए ड्रेस ऑफ थॉट्स, यानी कि जो भाषा है ना वो विचारों की पोशाक होती है। एक तरह से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं किसी भी भाषा में। तो जिस राज्य में हम हैं, जिस माहौल में, जिस वातावरण में हम पाले जाते हैं, उस भाषा में हम अपनी बात क्यों न करें। बात इसी लड़ाई, इसी की है, यही लड़ाई है और यही एक संकल्प है जो आज के दिन हम सब लोगों ने मिलकर के लिया है और जिसका प्रतिनिधित्व एक तरह से भाई शिषपाल और साडीवाली दोनों कर रहे हैं। आज की ये यात्रा है, आरंभ होने वाली है। हमारे संस्कार जो जिस भाषा में हमें मिले हैं उन सबका प्रचार प्रसार भी इसी से संभव है। मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण एक बात बताऊं, आपने रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के बारे में सुना होगा, हो सकता है आप लोग बुद्धिजीवी आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन राजस्थानी के एक रचनाकार जो नोहर तहसील के पास में बिरगाली एक गांव है, उस गांव के एक रचनाकार चंद्र सिंह बिरगाली का नाम आपने सुना हो। चंद्र सिंह बिरगाली ऋतु काव्य के रचयिता माने जाते हैं, जिनकी लू, बादली, डाफर ये उनकी कृतियों के नाम है। तो उनकी एक किताब थी बादली। उस बादली को जब हजारी प्रसाद द्विवेदी के पास भेजा गया था, हिंदी के प्रकांड विद्वान, तो ये बात तय है, ये बिल्कुल लिखित है कि उन्होंने बादली को गीतांजलि से ऊपर रखा था, यानी कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली कृति से भी ऊपर वो बादली थी। और ये सौभाग्य की बात है, प्रसन्नता की बात है कि वो हमारी भाषा की कृति है। इससे बड़ी बात शायद हो नहीं सकती और इतना बड़ा आधार हो नहीं सकता कि हम अपनी भाषा के लिए, मान्यता के लिए इस तरह सड़कों से लेकर के और संसद तक की यात्रा हमें करनी पड़े। बहरहाल आज की शुरुआत बहुत बेहतर हो, बहुत अच्छी हो। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। भारत माता की धन्यवाद। 30 सेकंड का समय मैं दे रहा हूं बोलने के लिए श्री शिशुपाल लिम्बा को। इनको मैंने बहुत प्रयास किया कि ये RAS बने, लेकिन इन्होंने मेरे उस प्रयास को असफल कर दिया। तो फिर ये एथलीट बने, एक्टर भी हैं और अब एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सड़क से, सूरतगढ़ से संसद तक की यात्रा कर रहे हैं कि राजस्थानी भाषा को मान्यता की प्राप्ति हो। तो एक संक्षिप्त उद्बोधन के लिए शिशुपाल जी आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। राष्ट्रीय स्तर के पैरा एथलीट हैं श्री शिशुपाल और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती निशा। तो शिशुपाल जी एक संक्षिप्त उद्बोधन। मंच पर विराजेड़ा सारा गुरुजन ने और सामने मेरा जितना भी छात्र छात्रा हैं, भाई बहन बंधु बहन, मेरो धन्यवाद थारो कि थे अठा मारो
हौसलों बढ़ाने खातिर आया हो। और आज की यात्रा है हमारी एकला की कोनी अपनी सारा की है। वो एक छोटो सो एक यूनिक सो मैसेज ले गए मैं तो एक प्रयास करने लग रहा जब तक पूरा थारो आशीर्वाद स्नेह हमारे पर रहेगा जब यह सफल होएगी और हमारे अंदर की ऊर्जा होएगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। देखो ज्यादा लंबी चौड़ी बात जी की है बा आवे को नहीं, क्योंकि हमारा गुरुजन आगे बैठे हैं, माने सब कुछ चीजें सिखा दी। मैं तो इतनी कहूंगा कि शीशपाल जी का नहीं कद छोड़ो पद मोटो, कद छोटो पद मोटो आओ और आओ भीड़ो उठाएंगे। एक दिन बात करी आज 4 महीना पहला बोला कि रामचंद्र जी दिल्ली चलांगा। मैं क्यों तेवर लो मतलब कबूल लो जानो है। और 20 दिन में मैं यात्रा शुरू कर दी। गुरु जी के नाया प्रवीण जी भाटिया जी सिर्फ एक बार शिषपाल जी फोन पर क्यों गुरु जी थारो आशीर्वाद चाहिए तो प्रवीण जी क्यों कि सुबह आ जाओ और बैठ गएंगे रणनीति बनाओ। मैं गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करा कि माने आज अगर मेरी मुकाम पर अगर मैं वो बिलो उठाए हुए तो वो प्रवीण जी भाटिया जी के दम पर उठाए हुए और पा माने आशीर्वाद दियो। बाद में गुरु जी भेजा मार्केट माने मनोज जी के और मनोज जी के जाकर जब मैं देखो कि राजस्थानी भाषा का जी का पीड़ित होगा जी का लोग बैठे है वे वास्तव में पीड़ित है। और वे जब ऊंचा टीबे पर जाके मैं गुरु जी को देखो लगभग 20-40 कमरे के अंदर पोथा भर रखा है संघर्ष का। और इस संघर्ष ने देख हमारे अंदर डबल ताकत आ गई, 5 गुना ताकत आ गई। और अब मैं थारे को यही की उम्मीद करा कि शीशपाल जी लिम्बा का एक चैनल है, शीशपाल लिम्बा के नाम एक हमारी संस्थान राज्य संस्थान के नाम वो चैनल है। अगर जागे नहीं कर सको तो पीठ पर टैग करके आपकी कोई भी भावना जी की राजस्थानी भाषा ने समर्थन दे भाषा के जो तारे समर्थन है वो एक चीज कर सका। मैं छोटी सी बात नहीं कहेंगे, मैं मेरी वाणी में विराम दूंगा कि अंग्रेजी या हिंदी या किसी भी भाषा को मैं विरोध कौन करा, लेकिन राजस्थानी ही खातर जानना चाहूंगा, राजस्थानी ही खातर मान्यता दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर भाषा की बाढ़ को नहीं अर्थात कोई भी आगे फार्म भर सके और थारी जी की वैकेंसियां खुले अंदर 40% 50% होगा 12 का लोग आगे और थारी नौकरियां खान लग रहे हैं, थारा भविष्य खान लग रहे हैं, ये पीढ़ में लेके जाने लग रहा है। मारो सहयोग करो, मैं आगे बढ़ाऊंगा। जब तक राजस्थानी भाषा में मान्यता नहीं मिलेगी जब तक मैं हमारे घरे कौन बैठा आज घरों लेके बैग लेके आ गया चिट्टा मार्केट में सामान को लेके आ गया, जब तक भाषा की मान्यता नहीं मिला जब तक घरे कौन जावा। जय राजस्थान, जय राजस्थान। भाषा का सम्मान है तो बस राजस्थानियों की यही मांग है कि राजस्थानी को भी वो सम्मान वो दर्जा प्राप्त हो जिसकी वो हकदार है। अब बगैर किसी औपचारिकता के हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि हम विदा करेंगे श्री रामचंद्र सारणीवाल और श्री शिशुपाल लिम्बा को। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा इन दोनों योद्धाओं से कि ये एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अल्प आयु में ही ऐसी प्रेरणा दी पूरे राष्ट्र को कि वो प्रेरणा वो ऊर्जा आज भी प्रत्येक भारतीय की नसों में रक्त बनकर दौड़ती है। तो शहीद आजम भगत सिंह से आशीर्वाद दोनों। और अब श्री रामचंद्र जी सारणीवाल का तिलक करना है हमारी बेटियों को, तो वो तिलक करें। ये जो सम्मान आप देख रहे हैं ऐसा सम्मान जो है वो रहना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा कि प्रदान कर रहे हैं सामने, हाँ बिल्कुल, है कि वो यंत्र यानी कि साइकिल जो कि राजस्थानी की आवाज को संसद तक लेकर जाएगी, उन साइकिलों के राजस्थानी भाषा की मान्यता की आवाज को संसद तक दिल्ली तक लेकर जाएगा। तो बिल्कुल अब मैं आग्रह करूंगा
श्री सीताराम जी शर्मा से कि वे मंच पर आए बराबर खड़े हो जाओ। और श्री शिशुपाल जी का माल्यार्पण करें। मेरा आग्रह श्री ओम प्रकाश जी गेदर से कि वे भी मंच के समक्ष आए। अच्छा, हाँ बिल्कुल, तस्वीर फोटो बहुत ज्यादा। ये शिशुपाल जी का माल्यार्पण मैं श्री ओम प्रकाश जी गेदर से आग्रह करूंगा कि वे भी मंच पर आए। और ओम प्रकाश जी गेदर। और अब मेरा आग्रह शिक्षाविद पूर्व प्रधानाचार्य श्री नथुराम गौरी शंकर जी से कि वे भी मंच पर पधारें और श्री रामचंद्र जी का माल्यार्पण करें। मेरा निवेदन श्री आत्माराम जी तेहरपुरिया से कि वे भी मंच पर आएं और माल्यार्पण करें श्री शिशुपाल लिम्बा का। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री महावीर जी भोजक से कि वे भी मंच पर पधारें और श्री रामचंद्र जी सारडीवाल का माल्यार्पण करें। जोरदार तालियां हम बजाएंगे। और अभी मुझे माननीय भाई साहब श्री तिवारी जी भी दिखे थे, मैं निवेदन करें और माल्यार्पण करें। मोटा नारा लगा दी, जय राजस्थान, जय राजस्थान। अब राजस्थानी भाषा ने मान्यता दो, राजस्थान भाषा ने मान्यता दो, राजस्थान भाषा ने मान्यता दो। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। भारत माता की, भारत माता की। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। शिशुपाल को और श्री रामचंद्र सारडीवाल को बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार तालियां हम बजाएंगे। और मैं ये बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया ये बैनर्स जो हैं वो बने हुए हैं। मैं आमंत्रित करूंगा अब मुकेश, हमारे विद्यार्थी आरएएस बैच के श्री मुकेश, श्री दीपक और श्री अरविंद। हाँ, माला पहनाए। अब मुकेश जी हमारे कहाँ गए, जल्दी से, समय का अभाव। और हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, शिशुपाल को ही सब पहनाना चाहिए कि जो सुरक्षा यंत्र है साइकिल चलाते समय पहनने के लिए, इन दोनों युवाओं को पहना दें। एक एक साथ खड़े हो जाए भाई साहब, बराबर खड़ा हो जाओ भाई साहब, बराबर में, बराबर में, बराबर में। हाँ, और मेहनियाँ उतार दियो, मेहनियाँ उतार दियो। ये देखिए, ये सुरक्षा यंत्र। काल ने कोई ट्रैफिक जोरदार तालियां। हेलमेट को नहीं था। और पूरे ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए सुरक्षा के साथ ही सभी लोग, ये दोनों युवा रवाना होंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आगे चलेंगे श्री शिशुपाल जी। और बेटियों से आग्रह करूंगा कि वो स्टूल को एक स्थान पर रख देंगे। लड़के सभी यहीं खड़े रहेंगे, बैठे भी रहेंगे, जो बैठे हुए हैं यहीं पर स्टूल को एकत्र कर देंगे। स्कूल के संदर्भ में समस्त दायित्व। भाषा नहीं तो वोट नहीं, मेरे मन में खोट नहीं, भाषा नहीं तो वोट नहीं, मेरे मन में खोट नहीं। और श्री मनोज जी स्वामी और समस्त राजस्थानी और झंडी दिखा साइकिल यात्रा ने शुभकामना सहित रवाना करेला। आप सब साथियों शुभ मंगल कामना साथ यात्रा शुरू हो रही। आदर जो गुरुदेव यात्रा रवाना करने की कृपा करो। जोर को नारा लगाइए, जय राजस्थान, जय राजस्थान, जय राजस्थान, जय राजस्थान, जय
धीरे ताकि हम व्यवस्था कर सकें व्यवस्थित रूप से सभी बच्चों को भेजने की रथ रवाना कर। अभी एथलेटिक करें। बाबू जीरी, मीरा भाईरी, दया भाईरी, जय भाईरी, दादू जीरी, जय जय राजस्थानी। राजकाज में गाई मांगे, गाई मांगे, गाई मांगे, जय जय राजस्थानी। लोक संतारी, लोक चरणारी। लेकिन ना अपने प्रदेश की ताजगी बात है बस। राजस्थानी भाषा की मान्यता को संघर्ष चलते ने 80 साल हो गया और इन 80 साल के संघर्ष की कड़ी में आज मातृ जगत माड़ भाषा दिवस के मौके पर भगत सिंह चौक से सूरतगढ़ से संसद ताई साइकिल यात्रा 2 असवार मारे सूरतगढ़ से शिषपाल लिम्बा जिका पैरा एथलीट गोल्ड मेडलिस्ट है और रामचंद्र जी सारडीवाल बने शहर के मौजूद लोग रल मल के बहुत ही उत्साह के साथ रवाना करे और वह 10-11 दिन की यात्रा करता करता साइकिल से संसद पुगेगा और संसद में जाके माइड भाषा की मान्यता की मांग उठावेगा। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति नाम ज्ञापन देवागा। राजस्थानी का एक रचनाकार है चंद्र सिंह जी बिरकाली, वह कवि है कि भाई नहीं नदी नाला है नहीं सरवर सरसाए, एक आसरो बादली मरु सूखी मत जाए। इसे रचनाकार की भाषा राजस्थानी जो कि समृद्ध भाषा है, लेकिन मान्यता खातर आज शिषपाल और रामचंद्र 2 का योद्धा है, वह सड़कों संसद तक की यात्रा शुरू करी है। पूरा सूरतगढ़ शहर, इस शहर का सारा रचनाकार, साहित्यकार, पत्रकार और बुद्धिजीवी सागे है और ढेर सारी शुभकामनाएं।
राजस्थानी भाषा की संवैधानिक मान्यता और राजभाषा बनाने सारू आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर सूरतगढ़ में एक बड़ो जलसो करीजो। इन जलसे में 2 मोटियार राजस्थानी भाषा की मान्यता लेके साइकिल यात्रा पर निकले हैं और वे इन साइकिल यात्रा रे रूप में राजस्थानी भाषा की संवैधानिक मान्यता और प्रदेश की राजभाषा बनाने को एक वो बीड़ो है बिना उठायो है और वो संघर्ष आज पूरा हुए आ अंतर्राष्ट्रीय माइड भाषा दिवस री प्रतिमूर्ति हुए ली। बैनर किसने बनाया है, अपने बैनर की फोटो भी खींच लें, ये भी मैं आग्रह